नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बातचीत तो खैर दोनों से हुई। प्रधानमंत्री से करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई और गृह मंत्री से करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। ये कोई साधारण बातचीत नहीं है। इस बातचीत के बहुत सारे मायने हैं। देखिए, बिहार में जब से सरकार बनी है, सरकार बने 1 महीने तो हो ही गए। 20 नवंबर को शपथ लिया था नीतीश कुमार ने, उनके मंत्रिमंडल ने। उस दिन प्रधानमंत्री भी आए थे और आज है 22 दिसंबर। तो 1 महीने 2 दिन के बाद नीतीश कुमार मिलने गए। आभार प्रकट भी किए होंगे या करना ही चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी मेहनत की थी इस पूरे चुनाव में। लेकिन ये बात नहीं है। अहम बात क्या है वो आपको हम बाद में बताएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि नीतीश कुमार का बहुत ज़्यादा इनके कार्यकाल को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते नहीं। आप याद कीजिए कि शुरुआत के में जब ये बने थे मुख्यमंत्री 2005 में, तो उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उस समय याद करेंगे आप तो बार बार ये कोई ना कोई मांग लेकर, डिमांड लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने जाते थे और अपने मांगों को रखते थे। इन तमाम बातों को मतलब मैं इसलिए याद कर रहा हूँ। और जब से नरेंद्र मोदी बने हैं तब से बहुत ज़्यादा आना जाना रहा नहीं है। लेकिन क्या है, उसका कारण भी है। कारण तो एक राजनीतिक कारण है कि पहले दोनों में बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं था। इधर से ही नहीं था, नीतीश कुमार ही नहीं चाहते थे। 2010 की घटना आपको याद ही होगी और उन्हीं के नाम पर उन्होंने गठबंधन भी तोड़ लिया था 2013 में। 14 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। तो बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में क्या कहें कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा, इस चुनाव में जब से मतलब आपका समझ लीजिए कि 2024 के जनवरी से, जब से नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर आए एनडीए में, तब से वो लगातार प्रधानमंत्री को के लेकर उनके मन में कुछ भावना ज़्यादा जागृत दिखाई देती है। हालांकि इस दौरान भी वो जा सकते थे, 1 महीना उनको लगा जाने में, इससे पहले भी जा सकते थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दोनों में बातचीत, टेलीफोनिक बातचीत तो होती रहती है। पर अगर हम पिछले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 2023 से अब तक की हम बात करें तो केवल 3 या 4 बार प्रधानमंत्री से मिले होंगे नीतीश कुमार। एक बार तो मिले 2023 के 9 सितंबर को, जब G20 की बैठक में उनको बुलाया गया था और उस समय वो महागठबंधन के सरकार के मुख्यमंत्री थे। तो काफ़ी चर्चा हुई थी और दरअसल चर्चा की शुरुआत वहीं से हो गई कि अब ये एनडीए में जाने वाले हैं। और ठीक देखिए 4-5 महीने के बाद वो एनडीए में चले गए। तो वो एक मतलब सितंबर में बात हुई। फिर उसके बाद 7 फरवरी 2024 को इनकी मुलाकात हुई थी। 30 मिनट बातचीत भी हुई थी। कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी और बिहार के विकास का तो मुद्दा रहता ही है। लेकिन ये था कि विश्वास मत भी एक मुद्दा था। 12 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार को विश्वास मत लेना था। उससे ठीक पहले वो नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। खैर इस बार तो विश्वास मत का सवाल ही नहीं है। 202 विधायक के नेता हैं नीतीश कुमार, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। फरवरी 2025 में भी मिले थे, जिसमें बजट और चुनावी चर्चा, जो बिहार में चुनाव होने वाला था और खास तौर पर सीट बंटवारे को लेकर। तो पिछले मतलब 2 साल में 3 बार मुलाकात हुई है दिल्ली जाकर। देखिए, पटना आते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर, तो मुख्यमंत्री को तो मिलना ही होता है।
लेकिन उनसे मिलने जाने की बात मैं कर रहा हूँ तो 2 साल में केवल 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब ये मिलने गए हैं। अब ये जो आज की मुलाकात है कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे वादे किए गए, वादे सरकार की तरफ से कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से, वो कहाँ से होगा, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए विशेष सहायता पैकेज जो बकाया है केंद्र सरकार को जो देना है, वो लेन देन सब बातचीत तो हुई होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात है राज्यसभा को लेकर। राज्यसभा की जो 5 सीटें हैं खाली हो रही हैं, उसको लेकर ज़्यादा फोकस है और उसमें बीजेपी को भी 2 चाहिए, 2 जेडीयू को भी चाहिए। इधर जीतन राम मांझी भी पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं कि राज्यसभा का सीट नहीं मिलेगा तो एनडीए छोड़ देंगे। हालांकि वो ऐसी बात कई बार कह चुके हैं पहले भी। उपेंद्र कुशवाहा का भी खत्म हो रहा है 2026 में, तो उनका भी दावा बनता है। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से तो खैर जो बिहार के मद में जो राशियां मिलनी है, जिस बकाया राशि या विशेष सहायता पैकेज, उसके लिए उन्होंने बात की होगी। लेकिन अमित शाह से जो बात हुई है वो खासतौर पर राज्यसभा के चुनाव को लेकर बातचीत हुई है कि कौन चुनाव लड़ेगा। देखिए, हरिवंश जी का भी जो जेडीयू की तरफ से है उनका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। खैर आरजेडी के 2 सांसद हैं राज्यसभा के जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, प्रेम गुप्ता सहित, लेकिन आरजेडी के पास उतना बहुमत है नहीं। अब कुल मिलाकर 35 विधायक हैं और 48 विधायक चाहिए एक राज्यसभा को जीतने के लिए, एक सीट जीतने के लिए, तो वो संभव नहीं है। तो इन्हीं विषयों पर बातचीत हुई है, लेकिन ये कहना होगा कि नीतीश कुमार काफ़ी कम मिलते हैं जाकर, लेकिन इस बार मिले हैं तो बहुत कुछ ठोस आधार लेकर मिलने गए हैं और इसके बारे में आपको आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।